वेद एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विजेंद्र सिंह। आज अपन 1857 की क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। 1857 की क्रांति में आए वो क्वेश्चंस है जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे आने वाले भविष्य में जो एग्जाम होंगे उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको भी अपन इसमें शामिल करेंगे। इसके साथ आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, मैं आशा करता हूं। और एक मोटिवेशनल कोड के साथ में आज की अपनी इस क्लास का शुभारंभ करने जा रहे हैं। हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। क्योंकि निश्चित रूप से जो अपनी मनोयोग के साथ में जो अध्ययन कर रहा है उसको निश्चित सफलता मिलेगी। तो देखिए 1857 की क्रांति की अपन पृष्ठभूमि देखते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति है राजस्थान की। जो 1857 की क्रांति अपन पढ़ेंगे यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति। राजस्थान में 1857 की क्रांति को जानने से पहले अपन कहां से स्टार्ट हुई, अपने भारत में जो क्रांति का शुभारंभ हुआ था, जो बिगुल बजा था, उसको भी अपन को साथ में देखना होगा। तो सर्वप्रथम अंग्रेजों ने भारत में अपने व्यापार की दृष्टि से आए थे और पैर पसारने स्टार्ट किए। तो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए उन अंग्रेजों का सहयोग किया, अर्थात उनके साथ में कुछ संधियां की। तो उनमें पीछे अपने राजस्थान के राजपूत शासक भी नहीं थे। अपने राजस्थान के अंतर्गत 29 सितंबर 1803 में पहली रियासत थी भरतपुर। भरतपुर रियासत ने अंग्रेजों के साथ में संधि की, यानी 29 सितंबर 1803 के अंतर्गत भरतपुर रियासत ने संधि की। और इस संधि के साथ ही अंग्रेज लगभग 1823 तक सारी रियासतों के साथ में संधि कर चुके थे। लेकिन एकमात्र ऐसी रियासत थी सिरोही, जिन्होंने सबसे अंत में अंग्रेजों के साथ में संधि की। कौन सी? सिरोही रियासत ने। अब राजस्थान में जब इन रियासतों ने संधि कर ली, उस समय अंग्रेजों ने लाभ उठाते हुए, क्योंकि मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका था, मराठा जो शक्ति थी वो छिन भिन्न हो चुकी थी, यहाँ के सामंत और जो राजा थे उनमें आपसी द्वेष था, उनका लाभ उठाते हुए अपने राजस्थान में इन्होंने खिराज नाम का एक कर, जो कृषि भूमि से लिया जाता था, वो लेना स्टार्ट कर दिया। उसके अलावा राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप स्टार्ट कर दिया, राज्य के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप स्टार्ट कर दिया। उत्तराधिकार से संबंधित जो भी अपने राजस्थान में जो निर्णय लिए जाते थे उसमें हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया। सामंतों को दबाना स्टार्ट कर दिया, यानी सामंतों का दमन करना स्टार्ट कर दिया। इतने बहुत सारे जो कारण थे जिनके कारण राजस्थान के आम लोग से लेकर के एक सामंत लोग तक सारे जो अंग्रेजों से नाराज थे। लेकिन 1857 की क्रांति का वो कौन सा रीजन रहा जिसके कारण ये कितना बड़ा जो एक क्रांति का रूप धारण किया, यानी आंदोलन का रूप धारण किया, वो था तात्कालिक कारण। यानी 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी लगे कारतूस। तो 1857 की क्रांति है उसका तात्कालिक कारण, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। और 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण है, वो कारण है चर्बी वाले कारतूस। चर्बी लगे कारतूस। देखिए दोस्तों
1857 से पहले अपने यहाँ पे भारत में ब्राउन बेस नाम की राइफल हुआ करती थी। कौन सी राइफल? ब्राउन बेस राइफल चलती थी, सैनिक इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने इसकी जगह एक नई जो राइफल लेकर के आए, उसका नाम था एनफील्ड राइफल्स। इस एनफील्ड राइफल के अंतर्गत जो कारतूस डाले जाते थे, इन कारतूसों के ऊपर उस समय आशंका थी कि गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। किसकी? जो इसमें कारतूस डाले जाते थे, यानी कारतूसों पे गाय और सूअर की चर्बी। यानी इस कारतूस पे गाय और सूअर की चर्बी लगा होना, जिसके कारण हिंदू जो सैनिक थे उनमें अपने धर्म भ्रष्ट होने की लगा कि गाय ये कारतूस डालेंगे तो गाय की जो मुंह से खोलना पड़ता था, जो कि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और मुस्लिम जो सैनिक थे उनमें सूअर को कि अपना धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए उनमें रोष उत्पन्न हो गया और वो क्रांति के लिए उग्र हो गए। और वो दिन दूर नहीं था कि हिंदुस्तान के अंतर्गत क्रांति होने वाली थी। और क्रांतिकारियों ने 31 मई 1857, कब? 31 मई 1857 की डेट निर्धारित कर दी कि 31 मई 1857 को अपन पूरे देश में एक बहुत बड़ा क्रांति करने वाले हैं। और इस क्रांति का अपन प्रतीक चिन्ह की बात करें तो 1857 की जो क्रांति है भारत में, इसका जो प्रतीक चिन्ह कमल का फूल व रोटी, या अपन चपाती भी लिख सकते हैं। यानी प्रतीक चिन्ह था कमल का फूल और चपाती। इसके माध्यम से प्रचार किया जा रहा था और लोग एक दूसरे से जुड़ते जा रहे थे। लेकिन यह क्रांति भारत के अंतर्गत, भारत में क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को हो गया। और कौन से सैनिक छावनी से हुआ? मेरठ सैनिक छावनी। कहां से? मेरठ से। भारत में 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से स्टार्ट हो गई। और भारत के अंतर्गत अपन बात करें कि पहला 1857 की क्रांति में पहला शहीद होने वाला क्रांतिकारी कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति में भारत का पहला शहीद होने वाला क्रांतिकारी कौन था? उसका नाम था मंगल पांडे। कौन? मंगल पांडे। इनके शहीद होते ही पूरे देश के अंतर्गत क्रांतिकारियों में इतना रोष उत्पन्न हुआ कि हर क्षेत्र में लोग थे वो क्रांति के लिए उग्रसर हो गए थे। इसके साथ ही अपना राजस्थान भी पीछे नहीं रहा। और 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से 1857 की क्रांति राजस्थान में स्टार्ट होती है। विद्यार्थियों, ये अपनी राजस्थान में 1857 की क्रांति से पहले जो बेसिक बातें थी, इसकी पृष्ठभूमि को हमने अध्ययन किया। अब अपन राजस्थान में 1857 की क्रांति पे आते हैं। देखिए राजस्थान के अंतर्गत कितनी सैनिक छावनियां थी, उन छावनियों में कब कब
विद्रोह हुआ, उसका दमन किसने किया, सारी बातें अपन जानेंगे। राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 कहां से हुआ? सैनिक छावनी की बात करें तो नसीराबाद से। राजस्थान में शहीद होने वाला पहला क्रांतिकारी अमरचंद बाठिया, अमरचंद बाठिया था। क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनी, अब देखिए विद्यार्थियों, ये सैनिक छावनियां थी 6। कितनी थी? 6 सैनिक छावनियां। उसमें उनका छावनी का जो मुख्यालय और कौन सी रेजिमेंट तैनात थी, ये तीनों चीजें अपन एक साथ में अध्ययन करेंगे। देखिए, क्रांति में 6 सैनिक छावनियां थी। इनको कैसे याद रखेंगे? एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। क्या ट्रिक बता रहा हूं? यानी नैनी सी गुड़िया, क्या नैनी सी गुड़िया, देव का व्याम, देव के व्याम है, नैनी सी गुड़िया है, देव का व्याम। खीर, देखो खीर, ये खीर लिखा मैंने, अपन इसको खीर लिख सकते हैं। खीर खा के और कहती है अरे काड़ो कूद पड़ियो मेड़न। ये सॉन्ग चलाओ, अब मैं डांस करने वाला हूं। किसकी शादी में? देव की शादी में। कौन? नैनी सी गुड़िया, छोटी सी गुड़िया है और बोल रही है कि देव की शादी में, यानी ब्याह में खीर खा के बोल रही अरे। ये गाना लगाओ और मैं डांस करने वाली हूं। तुम भी नौकरी लगो जल्दी, फिर सब मिलकर डांस करेंगे अपन। अब देखिए, न से नसीराबाद, कौन सी? नसीराबाद। नीमच, न से नसीराबाद, नीमच, इनसे अपने को कुछ नहीं करना है। देव से देवली, ब्याह से ब्यावर, खेर से खेरवाड़ा, और ए से एरिनपुरा, ए से एरिनपुरा। ये 6 सैनिक छावनियां हो गई। देखो, न से हमने नसीराबाद, नी से नीमच, देव से देवली, ब्याह से ब्यावर, खेरवाड़ा और एरेरे यानी एरिनपुरा। ये अपनी सैनिक छावनियां हैं। इनमें कौन से रेजिमेंट तैनात थी, इनके बारे में भी अपन देख रहे हैं। देखिए, नसीराबाद जो सैनिक छावनी थी, इसका मुख्यालय ये है। छावनी, मुख्यालय और रेजिमेंट, यानी कौन से रेजिमेंट तैनात थी सैनिक छावनी में। नसीराबाद थी। नसीराबाद का अपन बात करें तो ये अजमेर में स्थित थी। इसका मुख्यालय कहां था? अजमेर। रेजिमेंट कौन सी तैनात थी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री।
इसके बाद अपन बात करें दूसरी नीमच। नीमच का मुख्यालय ग्वालियर। कहां था? ग्वालियर। यहां पे मालवा, मेवाड़, राजपूत रेजिमेंट। तीसरे की अपन बात करें तो खेरवाड़ा। खेरवाड़ा उदयपुर में मुख्यालय था इसका, उदयपुर। इसमें भील रेजिमेंट तैनात थी, भील कोर या भील रेजिमेंट। इसके बाद अपने अगले जो आती है वो है देवली। और देवली जो अपनी छावनी है इसका मुख्यालय टोंक। और इसमें जो तैनात थी वो थी कोटा कंटेंजेंट। फाइव नंबर पे अपनी जो सैनिक छावनी थी एरिनपुरा। और एरिनपुरा जो सैनिक छावनी थी पाली। और यहाँ पे जोधपुर लीजियन तैनात थी। 6 नंबर पे अपनी जो आती है वो अपनी सैनिक छावनी है नसीराबाद है, नीमच है, खेरवाड़ा, देवली, एरिनपुरा। इसके बाद अपनी है ब्यावर। ब्यावर ये थी अजमेर में। और यहाँ पर मेयर रेजिमेंट तैनात थी। एक तरफ सैनिक छावनियां हैं दोस्तों, यहाँ पे इनका मुख्यालय है, यहाँ पे कौन सी रेजिमेंट तैनात थी वो लिखा है। नसीराबाद में जो सैनिक छावनी है उसका मुख्यालय अजमेर में है। और रेजिमेंट कौन सी है? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री इसमें तैनात थी। दूसरी नीमच, ये नीमच है, ये राजस्थान में नहीं थी, ये मध्य प्रदेश में थी, लेकिन इनका संचालन मेवाड़ से होता था। यानी मालवा मेवाड़ राजपूत रेजिमेंट तैनात थी। खेरवाड़ा जो उदयपुर की है इसमें भील कोर रेजिमेंट तैनात थी। देवली ये टोंक में थी और इसमें कोटा कंटेंजेंट जो सैनिक रेजिमेंट तैनात थी। एरिनपुरा जो पाली में थी इस पे जोधपुर लीजियन जो तैनात थी। और ब्यावर जो अजमेर में यहाँ मेर रेजिमेंट तैनात थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सैनिक छावनी में कौन से रेजिमेंट तैनात थे, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित था, ये अपने को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे नसीराबाद है। नसीराबाद से जो क्रांति का प्रारंभ हुआ था 28 मई 1857 में, इसमें 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने अंग्रेजी अधिकारी वुड और न्यूबरी, याद रखना है, स्टीफेंस वुड और न्यूबरी की हत्या करते हैं और हत्या करने के बाद दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं। और इन 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है इसको 30वीं जो रेजिमेंट थी यानी नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सहयोग किया था और तोपखाने पर इन्होंने अधिकार किया था।
ये इसकी मुख्य बातें अपने को याद रखना इसमें महत्वपूर्ण ये है कि किस सैनिक छावनी के सैनिकों ने यानी वुड और न्यूबरी की हत्या की थी। तो नसीराबाद सैनिक छावनी है, इनके सैनिकों ने वुड और न्यूबरी की हत्या की थी, ये अपने को याद रखना। नीमच, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, वह एकमात्र सैनिक छावनी जो राजस्थान में स्थित नहीं थी, यानी नीमच है, ये 1857 की क्रांति ये पूर्ण रूप से राजस्थान में स्थित नहीं थी। इसके बाद नीमच के अंतर्गत जो 1857 की क्रांति होती है वो 3 जून 1857 को होती है। 3 जून 1857 को होती है। इसके बाद आता अपना खेरवाड़ा जो उदयपुर भील कोर है। अब एक तो खेरवाड़ा इंपोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक एरिनपुरा, यहां से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों, और अपने दिमाग में आज इसको बिठाना है। यानी खेरवाड़ा और एरिनपुरा ऐसी 2 सैनिक छावनियां हैं जो 1857 की क्रांति में यानी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। याद रखना है इस बात को कि राजस्थान की वह कौन सी सैनिक छावनियां थी जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से या 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। एक तो खेरवाड़ा और एक एरिनपुरा, दोनों को याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉरी भाई, ब्यावर और जो एरिनपुरा खेरवाड़ा नहीं थी, एक बार इसको, क्योंकि जो इसके अंतर्गत थी वो ब्यावर नहीं थी एक, और एक खेरवाड़ा नहीं थी, ये नहीं थी भाई। मैं माफी चाहूंगा कि दिमाग से ये बात निकल गई। एक तो खेरवाड़ा और एक ब्यावर। एरिनपुरा में तो हुई थी, और एरिनपुरा के अंतर्गत जो हुई थी वो हुई थी 21 अगस्त 1857 को, ये थी। खेरवाड़ा और ब्यावर ऐसी सैनिक छावनियां जहां पे क्या नहीं हुआ था, 1857 की जो क्रांति इसमें इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया, खेरवाड़ा और ब्यावर। एरिनपुरा के अंतर्गत 21 अगस्त 1857 को हुई थी, और एरिनपुरा के सैनिकों ने तो एक नारा भी दिया था और बड़ा फेमस है, वो है चलो दिल्ली मारो फिरंगी। फिरंगी अंग्रेजों को कहा। एरिनपुरा की जो सैनिक छावनी थी इसमें 21 अगस्त 1857 को क्रांति हुई थी, और इन्होंने नारा दिया था कि चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि किस सैनिक छावनी के सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था, वो एरिनपुरा की। ये बात आपको थोड़ी सी ऐड करनी है। इसके अलावा कई ऐसे क्षेत्र थे जो ठिकाने थे वहां पर भी क्रांति हुई थी, उनकी भी बात करेंगे। ये एरिनपुरा वाले जो सैनिक थे ये आगे बढ़ रहे थे, यानी 21 अगस्त 1857 को यहाँ पे सैनिक छावनी को लूटा और लूट के आगे बढ़ रहे थे। तो पाली में एक जगह आती है आउवा, क्या आती है, आउवा, और आउवा से नेतृत्व करने वाले थे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो थे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। यानी एरिनपुरा के सैनिक जब आगे बढ़ रहे थे तो पाली में एक जो ठिकाना है आउवा, और आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ये मिल जाते हैं और आउवा लेके जाते हैं इन सैनिकों को। और आउवा लेके जाने के बाद उनका नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह कर रहा है, और अंग्रेजों के साथ भी 2 युद्ध होते हैं आवा के अंतर्गत। वो दोनों युद्ध इंपॉर्टेंट है, एक तो है बिठोरा का युद्ध और एक चेलावासा का युद्ध।
पहला जो युद्ध होता है वो है बेठोड़ा का युद्ध। ये युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 ईस्वी को। इसमें अंग्रेजों की सेना को हराया था और विनर रहा था आवा की सेना। इसके बाद में सेल वास का युद्ध या चेलावास का युद्ध, इस युद्ध को काले व गोरा का युद्ध भी कहा जाता है। काले व गोरा का युद्ध भी कहा जाता है। ये युद्ध 18 सितंबर 1857 ईस्वी को हुआ था। दोनों युद्ध इंपॉर्टेंट है, बिठोड़ा का युद्ध और चेलवास का युद्ध। इसको काले व गोरों का युद्ध भी कहा जाता है और ये 18 सितंबर 1857 को हुआ। और ये जो बिठोड़ा का युद्ध है ये 8 सितंबर 1857 ईस्वी को हुआ। दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को कोटा सैनिक छावनी नहीं है, और जितनी बार क्वेश्चन पूछा गया कंपटीशन में उसमें सैनिक छावनियों में कोटा का नाम डालते हैं कि निम्न में से राजस्थान की सैनिक छावनी नहीं है। तो याद रखना, कोटा सैनिक छावनी नहीं है। कोटा में क्रांति होती है 15 अक्टूबर 1857 को। कहाँ होती है? कोटा। याद रखना अपने को कि कोटा के अंतर्गत क्रांति हुई किसके नेतृत्व में होती है? तो इसका नेतृत्व जो करता है लाला जयदयाल वह मेहराब खां। इनके नेतृत्व में होती है, यानी कोटा में लाला जयदयाल खां और मेहराब खां के नेतृत्व में क्रांति होती है। हत्या किसकी की जाती है इस क्रांति के अंतर्गत? मेजर बर्टन की। मेजर बर्टन की हत्या की जाती है। याद रखना है कि कोटा की क्रांति में मेजर बर्टन की हत्या की जाती है और कोटा के शासक है, कोटा के क्या है शासक कौन है? राम सिंह द्वितीय। क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कि किस क्षेत्र के क्रांतिकारियों ने वहां के शासक को बंदी बनाया था? यानी कोटा है, कोटा के क्रांतिकारियों ने राम सिंह को बंदी बनाया था। किसको? राम सिंह को। इसको बंदी बना लिया था। इसके अलावा कई क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जैसे जोधपुर। जोधपुर में जो उस समय तैनात थे, या मारवाड़ अपन बोल सकते हैं, मारवाड़ रियासत में तैनात थे 1857 की क्रांति के समय। उनका नाम था मेक मोशन। मेक मोशन, इनकी भी हत्या होती है। तो ये पूछा जाता है मेक मोशन का संबंध किससे है? तो जोधपुर से है। मेजर बर्टन का संबंध किससे है? कोटा से है। अब मेक मोशन का क्या करते हैं? सिर काटते हैं और काट करके आहुआ की जो किला है इस पे लटकाते हैं। कहाँ पे? आहुआ के किले पे। तो इसलिए इसको भी अपने को याद रखना, मेक मोशन। इसके अलावा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है 1857 की क्रांति से संबंधित।
अपन तात्या टोपे का नाम महत्वपूर्ण है राजस्थान की क्रांति में। कौन? तात्या टोपे। ये तात्या टोपे हैं। इसको पूछा जाता है कि तात्या टोपे को किसने पकड़वाया था, क्योंकि ये अपना नाम बदल करके जगह जगह क्रांति को एक आग की तरह हवा दे रहे थे। तो तात्या टोपे है, इसको नरवर का सामंत था, उसने पकड़वाया था। नरवर का एक सामंत था उसने। और ये जो 1857 की क्रांति है, इसकी समाप्ति यानी समाप्त कहाँ होती है? अपना जो सीकर है, सीकर जिले में इसकी समाप्त होती है 1857 की क्रांति जून 1858 में। और इस क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। एक तो शेखावाटी ब्रिगेड है, शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना। तो शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना अपने को याद रखनी है, कब हुई थी? शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना 1834। इसके अलावा मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822। और इसका तो मुख्यालय भी झुंझुनू था, ये भी याद रखना है। इसके अलावा भील कोर की स्थापना 1841। इसके अलावा क्रांति के समय जैसे जयपुर का पूछा जाता है कि उस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो जयपुर का जो था कर्नल ईडन। इसके अलावा पूछा जाता है मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो मेवाड़ का उस समय जो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर शावर्स। इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हैं कि राजस्थान के अंतर्गत उस समय एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी एजीजी कौन था? एजीजी एजेंट टू गवर्नर, यानी 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी कौन था? तो अपने को याद रखना है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था एजीजी 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसके अलावा पूछा जाता है कि क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। ये अपने राजस्थान में 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो मैंने आपके साथ में साझा किए हैं। फिर मिलेंगे इसी वक्त नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।